मैं कहता हूं महमूद मदनी साहब, आपने कब कहा? अभी खोल कर आइए, सब सारे एक साथ आइए और कोई विरोध नहीं कीजिए। जो भी विरोध कर रहा है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। बलात्कारी दो है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। अयोध्या में एक मुसलमान का नाम आया, याद है आप लोगों को? पूरा खानदान दर खानदान, चाचा बाबा दादू नाना ससुराल साला साली सबको उजाड़ दिया इसने। पूरे शॉपिंग सेंटर, मकान, घर, दुकान, ये वो तबाह। ये संविधान है या मजाक है? कि न्यायालय में न्याय नहीं हो रहा, अभी फैसले हो रहे हैं। नहीं क्यों बोलेंगे? वंदे मातरम संविधान में है क्या? नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। वही बलात्कारी हिंदू है, न टीवी पे उसकी खबर, न मीडिया में उसकी खबर, न कार्रवाई, बस उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर आप पूछेंगे सवाल, बोले गिरफ्तार तो कर लिया, अबे तो गिरफ्तार तो तुमने हमें भी कर लिया था, फिर बुलडोजर क्यों चलाया? ये जो चुटकी भर, मुट्ठी भर, मैं नहीं कहता, चुटकी भर लोग हैं, सिर्फ हमारी खामोशी के कारण इनकी आबादी बढ़ रही है। ये चुटकी भर लोग इस देश की शांति को, इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश में प्यार और प्रेम को समाप्त करने पर जो अड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हमें जिहाद की जरूरत है, संघर्ष की आवश्यकता है। किस तरीके से देख रहे हैं? अब साफ कह दिया गया है, भारत में रहना है तो आपको वंदे मातरम अब कहना होगा। लगातार बहस भी शुरू की इस पर। नहीं, ये बातें किसने कही हैं? देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, सुप्रीम कोर्ट ने, गृह मंत्री ने, किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कह रहे हैं। वो तो हमें, वो तो महमूद मदनी साहब ने ये बात कही। महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही है उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कर मीडिया पर जिस तरह से बहस को शुरू किया गया है, ये इस बात को दर्शाता है कि ये लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, ये इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसा बयान आए जिसको तोड़ मरोड़ के हम 2-4 दिन टीआरपी बटोर लें। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भोपाल के अंदर जो बयान दिया, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, साफ लफ्जों में उन्होंने 3-4 बातें कही। एक बात उन्होंने ये कही कि जो मुसलमान शिकायत कर रहा है कि हम परेशान हैं या हमें परेशान किया जा रहा है, 2 बातें, तो भाई तुमको तो परेशान होना पड़ेगा। वजह उसकी ये बताई गई कि आप इसलिए परेशान हो या इसलिए परेशान किए जाते हो कि आप एक जिंदा कौम हो। मुर्दा कौम परेशान नहीं की जाती, वो तो सीधे सरेंडर कर जाती है। इसी पर उन्होंने कहा कि उसकी मिसाल ये है कि कोई पकड़ के कहे बोल जय श्री राम, जय श्री राम। किसी ने कहा बोल वंदे मातरम, तो बोला वंदे मातरम। बोल भारत माता की जय, तो भारत माता की जय। बोल मैं फला करूंगा, बोला हाँ करूंगा। बोल माने दुनिया के जो वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो एक भोले भाले मुस्लिम गरीब लोगों को दाढ़ी टोपी देखकर, गरीब व्यापारियों को गली कूचे में रेड़ी पटरी पर छोटा व्यापार करने वाले, अपने बच्चों की परवरिश करने वाले, साइकिल पर फेरी लगाने वाले, इस तरह के मुसलमानों के साथ ये जो सड़क छाप गैंगस्टर जो संविधान को चैलेंज करते हुए अपनी हुक्मरानी चलाते हैं, और वो उन्हें पकड़ पकड़ कर, कभी दाढ़ी पकड़ कर, कभी उनकी टोपी उछाल कर, वो इस देश की राजधानी दिल्ली में, जहां आप हमारे साथ इंटरव्यू ले रहे, यहां से मात्र 3 किलोमीटर दूर गांधीनगर थाने के अंदर सड़क पर उमरा करके लौट रहे चंद दाढ़ी और टोपी वाले मुसलमानों के साथ जो बदसलूकियां की गई, क्या यहां के लोगों ने नहीं देखा? तो आए दिन ये वाकयात हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग सिलेंडर नहीं हो रहे हैं। तो ये हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब ने ये बात कही कि जिंदा कौम की निशानी है, और अगर जिंदा कौम हो तो तुम्हें जिंदा ही दिखाना पड़ेगा। एक ये था। दूसरा उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। पूरे भारत में वामपंथी दल विशेषकर जितने भी हैं, मैं बचपन से जब होश में आया और देखा तो वामपंथी दलों के जुलूसों में नारे लगते, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर और जुल्म, जब इसके खिलाफ जो संघर्ष नहीं करेगा वो भी सरेंडर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जुल्म के खिलाफ संघर्ष का मतलब जुल्म के खिलाफ जिहाद,
संघर्ष का सीधा सीधा अर्थ है जिहाद, और उन्होंने इसको डिफाइन भी किया। आप उस वीडियो को सुनिए कि इस्लाम में जिहाद को किन किन लफ्जों में बताया गया, जिहाद के क्या क्या मायने, और जिहाद कैसे कैसे कब, और जिहाद कैसे कैसे क्यों, इसको पूरी तरह से हज़रत मौलाना महमूद मदनी ने डिफाइन किया। अब इनको जिहाद लफ्ज से चिढ़ है, संघर्ष से चिढ़ है। मैंने एक टीवी चैनल पर कहा था और शायद आप लोगों के इंटरव्यू में भी कहा था कि हाँ, जो जिहादी नहीं है वो निकम्मा है। जो संघर्ष न करे जीवन में, जो जीवन में प्रयत्न न करे, प्रयास न करे, काम न करे, कोशिश न करे, वो तो निकम्मा ही होगा। तो निकम्मा नहीं रहना, तुम्हें अपने आप को जीवन में संघर्ष के लिए सदैव तैयार रखना। विशेषकर जब हुक्मरानी की आड़ में एक गिरोह जुल्म का पूरा रोड मैप तैयार कर ले, वैसे में एक बेदार कौम, एक जागरूक कौम की निशानी है कि वो संघर्ष के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर ले। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे आप? नहीं, क्यों बोलेंगे? वंदे मातरम संविधान में है क्या? आपसे मैं तो यही सवाल कर रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री कह दे कि जिसको भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना, कह दे। मैं भी तो सुनना चाहता हूं। बहस होने वाली है इस सेशन में। नहीं, हो बहस तो होनी चाहिए। बहस पार्लियामेंट में इस पर भी होनी चाहिए। बहस पार्लियामेंट में वो तमाम दृश्य जो भारत रत्न मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति को जो भगवाधारी आतंकवादी कह रहा पुलिस के सामने, उस पर भी बहस होनी चाहिए कि उस पर टीवी वाले बहस ही नहीं करते। यति नरसिम्हानंद ने पुलिस अफसरों के सामने एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश की आन बान शान है, जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ किया है, जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, उसके बारे में कह रहा है कि भारत रत्न देने वाला कमीना। लफ्ज वीडियो अगर आप लोगों ने सुना या नहीं सुना तो मैं सुनाऊंगा। मैं बगैर सुने, बगैर साक्ष्य के हवा में कभी कोई बात नहीं करता हूं, और वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। और जिसने इतनी बड़ी शख्सियत को, भारत के उन महान सपूत को, जिसने भारत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, घर नहीं बनाया, बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई परिवारवाद नहीं किया, कोई धर्मवाद नहीं किया, उस व्यक्ति को आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर, और उस पर कोई चर्चा नहीं, सन्नाटा। अदालतें स्वतः संज्ञान नहीं लेती, कोई अफसरान उस पर, एक व्यक्ति योगी आदित्यनाथ के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी अगर सोशल मीडिया पर कर रहा है, पुलिस उसे उठा रही है, थाने में ले जा रही है, मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ रही है और निंगराते हुए बाहर आने का वीडियो वायरल करवा रही है। और हमारे भक्तजन लिखते हैं, देखो बाबा के खिलाफ बोलने वाले का यही अंजाम होगा। अरे मैं पूछता हूं उन लोगों से, लोकतंत्र में निर्वाचित मुख्यमंत्री, निर्वाचित प्रधानमंत्री के तमाम रायों से, विचारों से असहमत होने का पूर्ण अधिकार है। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। यदि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों पर हामी भर दे, उनके सामने नतमस्तक हो जाए, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, सत्ता और सत्ता के खिलाफ बोलने वाले होते हैं, सत्ता के गलत निर्णयों पर आंदोलन करने का अधिकार होता है। ये सब संविधान में हमारे। तो जो लोग इस अधिकार को छीन रहे हैं, संविधान को, तो वो कमजोर कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने तो बात ये की, अभी देखिए टीवी पर चल रहा, सुप्रीम कोर्ट को महमूद मदनी ने कहा मैं नहीं मानूंगा। ये कहा क्या? कहीं वीडियो को सुनाइए। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम होगा जब वो न्याय संगत रहेगा, सरकार के प्रभाव से बाहर रहेगा। दुनिया जानती है और ये चर्चा है। मैंने आज तक पर अंजना कश्यप के सामने, वो डिबेट है हमारा, मैंने कहा बनावटी बात बताऊं या सच्चाई कहूं, तो बोले नहीं सच्चाई कहिए। मैंने सच्चाई यह है कि भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी इस बात को आपस में डिस्कस कर रही है कि न्यायालय में न्याय नहीं हो रहा, अभी फैसले हो रहे हैं, फैसला मानने के लिए हम बाध्य हैं। निर्णय दिया जा रहा, न्याय नहीं दिया जा रहा। हम न्याय की उम्मीद उनसे करते हैं, वो निर्णय हम पर थोपते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं। हम संविधान, भरोसा नहीं आपको सुप्रीम कोर्ट पे? यही सवाल तो टीवी वाले कर रहे हैं, यही आप भी कर रहे हैं।
तो यही मतलब हुआ ना जो आप कह रहे कि नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। नहीं, न्याय नहीं हो रहा है, निर्णय हो रहा, फैसले हो रहे हैं, ऑर्डर सुनाए जा रहे हैं और हम ऑर्डर मानने को बाध्य हैं, इसलिए कि हम लोकतंत्र पर, संविधान पर और डेमोक्रेसी पर और न्यायालय पे हमें भरोसा है, तभी तो मान रहे, वरना हम मानते कैसे। हमने तो ऐसे फैसले माने जो दुनिया ने देखा कि वो फैसले नहीं मानने चाहिए थे, हमने मान लिया, पूरे भारत ने मान लिया। कोई साक्ष्य नहीं है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, न्यायालय ने कहा, कोई साक्ष्य नहीं है। वही तो कह रहे हैं, यही नया भारत है, मोदी का वंदे मातरम भी कहना होगा जैसा फैसला माने। नहीं, तो जिहाद जो मदनी साहब ने कहा, मैं तो आपके चैनल के जरिए हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब से, हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब से गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते जो बयान आपने दिया है, आपसे उम्मीदें जगी है, आप फिर पीछे लप्पो चप्पो मत कर दीजिएगा, फिर आप प्रेशर में आइएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद चचा और भतीजा दोनों ने एक सत्य को सामने रखने का साहस जुटाया है। बहुत दिनों के बाद 11-12 साल हो गए, कांग्रेस के खिलाफ भी बहुत चुप रहे, फिर बोले तो परिवर्तन आया। भाजपा के खिलाफ भी बहुत दिन चुप रहे, अब बोले। बदलाव नहीं आना चाहिए, गुलाम सरवर सच के साथ होता। मैं मदनी साहब के साथ नहीं हूं, मैं सच के साथ हूं, चूंकि उन्होंने सच कहा। मतलब जिहाद करेंगे भारत में? नहीं, जिहाद तो करना ही चाहिए, जिहाद के माने संघर्ष है। और जो हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था यहां बन रही है शासन और प्रशासन के द्वारा, जैसा माहौल बनाया जा रहा, उसमें संघर्ष के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो व्यवस्था बदल दी जाएगी। लड़ाई व्यवस्था बदलने की है। हमको उल्टा कहा जा रहा तुम संविधान नहीं मानते हो, जबकि सत्ता पर बैठे लोग। एक बात मैं पूछता हूं और बार बार पूछता हूं, और क्यों नहीं मैं बोलूंगा, हाजी शहजाद के करोड़ों के बंगले पर जब बुलडोजर चला, कारण क्या बताया गया, जरा हमको बताइए। थाने पर हमला, अरे भाई 1000 थाने पर और पुलिस पर हमले अभी इस साल हुए 2024-25 में 1000 थानों पर। बिहार में चुनाव में सैकड़ों पर पथराव हुए, उनके घर पर आपने बुलडोजर चलाया। सवाल पूछेंगे ना, हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाया, और जो गाड़ियां खड़ी थी, पथराव में घर का रोल था क्या? पथराव में उस गाड़ी जो लाखों करोड़ों की गाड़ी खड़ी थी लग्जरी, उसका रोल था क्या? क्या वो तस्वीर आपने नहीं देखी कि बुलडोजर से उस गाड़ियों को कुचला गया? क्यों? कौन सा संविधान है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा धारा है? आप बताएंगे ना, आईन में कहां गुंजाइश? लोकतंत्र, ये लोकतंत्र का मजाक नहीं था तो क्या था? और सारे लोग चुप, क्यों चुप? और अदालतें भी चुप। जब हम अदालत जा रहे हैं तो फैसला ही नहीं आ रहा। बुलडोजर पर जो है जाते जाते अभी गवई साहब ने कहा हमने फैसला दिया। क्या आपने फैसला दिया साहब? बुलडोजर तो चल रहा, असंवैधानिक बुलडोजर चल रहा, मनमाना बुलडोजर चल रहा। सिर्फ कोई एक जुर्म हल्का सा भी साबित हो, बलात्कारी 2 है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। अयोध्या में एक मुसलमान का नाम आया, याद है आप लोगों को? पूरा खानदान दर खानदान, चाचा बाबा दादू नाना ससुराल साला साली सबको उजाड़ दिया इसने। पूरे शॉपिंग सेंटर, मकान, घर, दुकान, ये वो तबाह। ये संविधान है या मजाक है? मैं कहता हूं महमूद मदनी साहब, आपने कब कहा? अभी खोल कर आइए, सब सारे एक साथ आइए और कोई विरोध नहीं कीजिए। जो भी विरोध कर रहा है वो इस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहता है। सबको, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कोई साहब हो, सबको महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब के इसी स्टैंड पर आना पड़ेगा। आंख बंद कर लेंगे तो क्या मसला हल हो जाएगा? आपकी खामोशी से मसला हल हो रहा है। नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। वही बलात्कारी हिंदू है, न टीवी पे उसकी खबर, न मीडिया में उसकी खबर, न कार्रवाई, बस उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर आप पूछेंगे सवाल, बोले गिरफ्तार तो कर लिया, अबे तो गिरफ्तार तो तुमने हमें भी कर लिया था, फिर बुलडोजर क्यों चलाया? बरेली में जो कुछ हुआ, तौकीर रजा खान साहब के पूरे खानदान के साथ जो हो रहा, खास करके पर्सनली तौकीर रजा खान, बाकी चमचा खान जो वो अलग है, आस्थाने में बैठे हुए चुप्पू महाराज जो खाली बटोरने में लगे हुए हैं दक्षिणा, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। स्पेशली तौकीर रजा और उनके से जुड़े जितने लोग थे, उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया गया। और भाजपा के प्रवक्ता टीवी पर कहते हैं कि देखा, कल की बात है, तौकीर रजा को जैसे मैंने कर दिया ना, वैसे ही मदनी को भी कर दूंगा। महमूद मदनी साहब, कोई नहीं बचेगा।
बचेगा कोई नहीं। इसलिए वक्त का तकाजा है, ये मेरी आवाज नहीं है, ये भारत के गरीब आम मुसलमानों की आवाज है, पढ़े लिखे लोगों की आवाज है, वोकला की आवाज है, प्रोफेसर्स की आवाज है, टीचर्स की आवाज है, व्यापारियों की आवाज है। भड़का रहे आप लोग। मैं भड़का नहीं रहा हूं। मुत्तहिद होकर सरकार से बात कीजिए। गैर संवैधानिक, गैर आईनी काम नहीं होने दिया जाएगा, किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ये हालत, हम इस देश को, हमने अंग्रेजों को जब नहीं टिकने दिया तो ये संविधान विरोधियों को हम कैसे टिकने दें? संविधान का खुला उल्लंघन हो, संविधान का मजाक उड़ाया जाए और हम चुप हैं, तो उस जुर्म में हम भी शामिल हैं। इसका मतलब हिंदू संगठन वही कह रहा है, गज़वे हिंद करना चाह रहे हैं आप सबको इकट्ठा करके। गज़वे हिंद के क्या माने, इसकी क्या है? इसके क्या मायने क्या है गज़वे हिंद के? व्हाट इज मीनिंग ऑफ गज़वे हिंद? कहां पर लिखा है? हिंदू संगठन यही कह रहा है। नहीं, क्या है वो तो पूछिए ना सवाल उनसे। गज़वे हिंद मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, बताइए क्या है गज़वे हिंद? क्या है ये? है क्या चीज? आप बताइए। हमें तो पता ही नहीं। हिंदू संगठन यही कह हम तो पूछ रहे हैं, हमने टीवी में भी पूछा, हमने तो संगीत रांगी से पूछा, अभी ये भी मेरा वायरल भी हो रहा। मैंने पूछा जरा गज़वे हिंद का शाब्दिक अर्थ और इसकी परिभाषा और किस पुस्तक में आपने पढ़ी और क्या समझा, बता दीजिए हमको साहब। ये एक शब्द जिहाद, अबे जिहाद का अर्थ तो पढ़ ले भाई। गूगल का जमाना, चल तू स्कूल नहीं गया कोई बात नहीं, डिग्री तो फिर भी मिल जाता है। डिग्री तो सारे आजकल मिल रहे हैं बगैर स्कूल के। बिहार में भी कई नेताओं को मिले हैं और हमारे तो देश के बड़े बड़े नेताओं को डिग्रियां मिल चुकी है। अरे गूगल तो है, पूछ ले गूगल से व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद। गूगल बाबा बता दो जिहाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता। लो कहा गया मोबाइल लाओ जा भाई, सामने मीडिया के सामने ही हो जाना चाहिए ना। लाओ जरा मोबाइल लाओ जल्दी से, और मीडिया के सामने मैं गूगल बाबा से पूछता हूं, दुनिया भी देखे। भाई गूगल है ना, मुगल चला गया, गूगल तो छोड़ के गया ना, तो गूगल से कुछ मदद ले लो। हालांकि मुगल का भी अभी मैं नाम लूंगा, 2 सेकंड में टाइम दे दीजिए आप लोग, लेकिन पहले गूगल से पूछ लेते हैं जिहाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मैं कोई पीछे में नहीं कि पहले देखा था बाद में देखा था। पानी पर चलने वाली एक बहुत बड़ी नाव या जलयान। अरे तो जहाज 1 मिनट लिख के ही देना पड़ेगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद, ये लीजिए। जिहाद का अर्थ संघर्ष या प्रसाद है जिसका उपयोग एक नेक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मनियंत्रण के लिए, आत्मनियंत्रण की बात समझिए, आत्मनियंत्रण यानी ये योग भी है एक तरह से जिहाद, ठीक है। आत्मनियंत्रण के लिए आंतरिक संघर्ष, यानी वो जिहाद जिसे योगा कहते हैं आप, जिसमें आप अपने ऊपर संयम रख सकें, कंट्रोल कर सकें, बुराइयों से बचा सके, वो भी एक जिहाद है। जिहाद अल अकबर उसको कहते हैं जो आंतरिक मामलों को, यानी नफ्से अम्मारा जिसको हम कहते हैं, उस पर काबू पाने को जिहाद अकबर कहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल बाबा कह रहे हैं। और समाज की भलाई के लिए प्रयास या संघर्ष करना जिहाद अल असगर है, ठीक है। इसका सही अर्थ अगर पढ़ना है और ज्यादा इसको डिटेल लेना है, इसको कैसे लोग धर्म युद्ध से जोड़ते हैं और कैसे, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो हम मदनी साहब के उस बयान को फिर से लाइए सामने, दुनिया को दिखाइए। उन्होंने जब जिहाद का शब्द इस्तेमाल किया तो डिफाइन किया उन्होंने, 3 बार उन्होंने इस बात को कहा। मैं कायल हूं इस बात का कि आप जिहाद, कुफ्र इत्यादि जो एक माइंडसेट तैयार ये करते हैं, ये आपको इस पर बहस छेड़नी है, बताना है। हमारे भारत के सारे नॉन मुस्लिम जाहिल नहीं है, माशाअल्लाह सब पढ़े लिखे हैं। नॉन मुस्लिम भाइयों में बड़ी तादाद समझदारों की है, बड़ी तादाद बुद्धिजीवियों की है, बड़ी तादाद संवेदनशील लोगों की है, जो मानवता के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, करुणा के मन में डूबे होते हैं, लोगों के साथ न्याय वो भी चाहते हैं, वो न्याय प्रिय होते हैं। हम ऐसे नॉन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहते हैं कि ये जो चुटकी भर लोग जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये जो चुटकी भर, मुट्ठी भर मैं नहीं कहता, चुटकी भर लोग हैं, सिर्फ हमारी खामोशी के कारण इनकी आबादी बढ़ रही है। ये चुटकी भर लोग इस देश की शांति को,
इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश में प्यार और प्रेम को समाप्त करने पर जो अड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का मुकाबला करने के लिए हमें जिहाद की जरूरत है, संघर्ष की आवश्यकता है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रयास और प्रयत्न करना पड़ेगा, और ये संयुक्त रूप से करना पड़ेगा, मिलजुल कर करना पड़ेगा, वरना ये संविधान को धीरे धीरे कमजोर कर देंगे। इनका निकलने के लिए तैयार हैं आप लोग? जी, सड़क पर निकलने के लिए तैयार हैं? निकलना ही पड़ेगा, ये तो मजबूरी है। हाँ। सरकार जब बेलगाम हो जाए, सरकार जब पक्षपात करने लगे, सरकार जब ये कह कर करने लगे कि एसआईआर में पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी का काट दो जी, वीडियो मैं नहीं कह रहा हूं, आपने सुना कि नहीं वीडियो? बीएलओ को ऑर्डर जा रहा है, तो इस तरह के वीडियोस आ रहे हैं। कोई बड़ा पदाधिकारी भाजपा का ये कहने को तैयार नहीं कि उसने ऐसा कहा इसलिए पार्टी से निकाल दिया, ऐसा कोई नहीं कहा आज तक। तो ये जो लगातार और निरंतर काम चल रहा है, 400 पार करूंगा तो संविधान बदल दूंगा, 500 पार करूंगा तो देश बदल दूंगा, और 540 पूरा जीत जाऊंगा, जैसा बिहार में तो लग रहा था 243 से जीतने का माहौल बना रहे थे ये। वो आनंद सिंह का अगर मान ले तो 250 भी जीत सकते थे, आपको पता ही है। तो ये 500 और 550 जिस दिन जीत गए 543, उस दिन ये क्या करेंगे? तो अरे वोट से तो अब जीतना नहीं है, आपको पता ही है। एन केन प्रकार काट देंगे, पीट देंगे, कुछ किसी नेता को खड़ा कर देंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपके मीडिया में कह दूं, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। कई बार मैं देखता हूं कि टीवी वाले जो सेट करते हैं ना अपना, वो पूरा एजेंडा उनका, अब इन्होंने मौलाना मदनी साहब के बयान को हुमायूं कबीर से भी जोड़ दिया। हुमायूं कबीर का मामला एक पॉलिटिकल मामला है। हुमायूं कबीर अभी आरएसएस के हाथों का खिलौना बना हुआ है। हुमायूं कबीर चूंकि ममता बनर्जी से नाराज है और वो ममता बनर्जी के नाव को डुबाना चाहता है,